कांग्रेस में आचार संहिता लगने के साथ ही सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। उम्मीदवारों की घोषणा करने में जहां भाजपा बहुत आगे है, वहीं कांग्रेस की अभी तक एक भी सूची जारी नहीं हुई है, एक भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई है, जिससे कांग्रेस में दावेदारों की लंबी कतार लगी हुई है। डिंडोरी जिले के सहपुरा विधानसभा से एक ऐसे उम्मीदवार जिन्हें हम लगातार कई पंचवर्षीय से हम देख रहे हैं, जो कांग्रेस की टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि 2008, 13 और 18 के विधानसभा चुनाव में लगातार टिकट की दावेदारी करने के बाद भी ये कहाँ विफल रहे, और एक बार फिर से जो दावेदारी कर रहे हैं तो इन्हें क्या उम्मीद है। मरावी जी, आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, हम जब से आपको देख रहे हैं, आप सहपुरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की टिकट की दावेदारी करते रहे। जी, मैं लगभग 2008 से लगातार कांग्रेस की टिकट मांग कर रहा हूँ, लेकिन इस बार भी मैंने प्रयास किया है, निवेदन किया है हाईकमान को। संभवतः हो सकता है कि मेरे आवेदन पर हाईकमान निर्णय लेगी, और माननीय कमलनाथ जी के ऊपर मेरा पूरा भरोसा है कि वो मेरे आवेदन पर ध्यान दे करके मुझे सहपुरा 103 से उम्मीदवार बनाएंगे, और मैं अच्छे वोटों से जीतकर विधानसभा में पहुंचूंगा। माननीय कमलनाथ जी को मैं मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहूंगा। अच्छा, आप तो शिक्षक थे, मास्टर थे, जी, आपकी पूरी जिंदगी गुजर गुजर गई बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन आपको ऐसा क्या सूझा कि आप राजनीति में आना चाहते हैं। हाँ, लगभग 39 साल की सेवा के बाद मैंने सोचा कि अब राष्ट्र निर्माण, बच्चों की भविष्य के लिए मैंने बहुत अच्छा काम किया है। लगभग इस 39 साल की सेवा में मैं अच्छा काम किया, बच्चों को पढ़ाने का काम किया, समय में स्कूल पहुंचना। लेकिन मैं सोचा कि एक बार मैं बच्चों की सेवा तो किया, उनको एक राष्ट्र निर्माण के लिए उनको परिपक्व किया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार मैं जनसेवा के लिए भी राजनीति को एक मतलब साधन बना करके और अच्छा काम करने की कोशिश करूंगा, ताकि जो जनमानस है गांव में, जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, उनको अच्छा मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो सकें, और जो कांग्रेस की गाइडलाइन है उसके अनुसार मैं काम कर सकूं। ऐसी मेरी सोच है, इसके कारण मैं राजनीति में आया हूँ। अच्छा, आप अपने जीवन काल में सबसे बड़ी किस बात को उपलब्धि मानते हैं। मेरी जीवन काल में मेरी उपलब्धि ये है कि मैंने शिक्षा के स्तर को अच्छा से अच्छा करने की कोशिश किया। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे बहुत आगे बढ़ चुके हैं, अच्छी नौकरी में हैं, और उनका एक स्तर जो है बहुत अच्छा है। और मैं हमेशा बच्चों के साथ रह करके मैं हमेशा गाइड करता रहा कि बच्चे जो है एक अच्छी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जाए, प्रोफेसर बने, डॉक्टर बने। इसके लिए हमेशा मैं गाइड करता रहा, और उसमें बहुत सारे बच्चों को सफलता मिली है, और आगे जाकर के उन्होंने एक अच्छा जॉब को अपनाया भी है। ये मेरी उपलब्धि है। ठीक है। जो सहपुरा विधानसभा से जो सिटिंग एमएलए है भूपेंद्र मरावी, जी, 2018 के इलेक्शन में भारी मार्जिन से जीते, जी, 33-34 हजार वोट से जीते। जी। तो ऐसा उनके रहते आप क्यों आप विधानसभा टिकट की रेस में आ रहे हैं। हाँ, ये तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र में टिकट मांगने का अधिकार सबको होता है। मैं 2008 से लगातार टिकट की मांग करता रहा, लेकिन इस बार भी मैं उसी परिप्रेक्ष्य में 2023 में भी टिकट की मांग कर रहा हूँ। सिटिंग एमएलए है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं किसी के अगेंस्ट में नहीं हूँ। मैं तो केवल अपनी मांग कर रहा हूँ, और निश्चित तौर पर हाईकमान मेरी आवेदन पर ध्यान देते हुए मुझे शेखपुरा से उम्मीदवार बनाएंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। उम्मीद है कि पक्का है, क्या होगा क्या। हाँ, पूरी उम्मीद है। हाईकमान मेरे आवेदन पर निर्णय अवश्य लेगी, ऐसा मेरा मानना है, उम्मीद है। यदि आपको टिकट मिल जाती है, जी, आप अगर विधायक बन जाते हैं जनादेश से, जी, आपको जनता देती है, जी। तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे। हाँ, मेरा जो हमारे माननीय कमलनाथ जी हाईकमान का जो दिशा निर्देश है, पार्टी का जो गाइडलाइन है, उसके अनुसार काम करूँगा, और साथ ही कुछ विज़न है, वो उन विज़नों में भी काम करने की कोशिश करूँगा। जैसे हमारे ग्रामीण क्षेत्र में अक्सर आप देखते होंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, जल, जंगल, ज़मीन, रोज़गार, स्वरोज़गार की बहुत कमी है। उनको जो है हम दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। जो भी हमारे पार्टी का गाइडलाइन है, उसके अनुसार हम काम करेंगे, और एक अच्छा बेहतर परिणाम जनमानस को देने की कोशिश करेंगे। क्या स्थानीय क्या समस्या, आप क्या समस्या जो स्थानीय जिसको बड़ी समस्या मानते हाँ, हैं। स्थानीय समस्याएँ बहुत सारे हैं। आप देख भी रहे होंगे, आप या हर जगह जाते होंगे तो देखने को मिलता होगा। यहाँ एक पलायन की समस्या है। फिर दूसरी बात मानव तस्करी है। काम करने के लिए बाहर आदमी जाता है, लेकिन लौट के बहुत सारे लोग जो है नहीं आ पाते। इसका कारण ये है कि कहीं न कहीं मानव तस्करी हो रही है। फिर इसके बाद शिक्षा का स्तर समानतः
उतना परिपक्व नहीं है, जिसके कारण से जो है हमारे लोग नहीं समझ पाते और वो काम धंधा के लिए जो है शहरों में चले जाते हैं, जिससे उनके साथ कई प्रकार की अनहोनी घटनाएं घटती हैं। ये हमारे लिए एक बड़ी समस्या है। फिर बिजली है, फिर पानी है। आए दिन हम देखने को मिलता है कि रोडों में जाम लग जाती है, पानी के लिए मटका लेकर के हमारी महिलाएं निकल पड़ती हैं। ये समस्या तो बहुत सारे हैं, लेकिन समाधान क्या है आपके पास में? अब समाधान यही है कि हम सब मिलकर के समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश करें, शासन प्रशासन के साथ मिलकर के। जब तक उस समस्या को हल करने की कोशिश नहीं करेंगे, आप प्लानिंग बताइए ना, आप अपना प्लानिंग बताइए कैसे करेंगे आप? प्लानिंग यही है कि शासन प्रशासन के साथ मिलकर के और उन समस्याओं को दूर करने की कोशिश की जाएगी। निश्चित तौर पर उन समस्याओं का समाधान होगा। जैसे पानी की समस्या है, शासन प्रशासन के साथ मिलेंगे, बात करेंगे, निश्चित है कि रोजगार के लिए क्या करेंगे आप? रोजगार नहीं है, हम तो चाहते हैं कि जो युवा हैं वो अपना स्वरोजगार के लिए भी आगे आएं। आप क्या कर रहे हैं अच्छे से? इस क्षेत्र के लिए मैंने तो अभी तक एक संगठन के तहत मैं काम कर रहा हूँ, 750 आदिवासी जनजागृति संगठन के तहत, और लोगों को यही प्रेरित कर रहा हूँ कि यदि हम पढ़े लिखे, हमको नौकरी नहीं मिल रही है, तो हम रोजगार भी कोई भी रोजगार कर सकते हैं। चाहे बड़े गिरी का रोजगार है, चाहे ईंट जोड़ने का रोजगार है, ठीक है, चाहे कोई भी धंधा चलो है। आप संगठन के माध्यम से करेंगे रोजगार के लिए काम। जी। शिक्षा के लिए क्या प्लान है? शिक्षा के लिए प्लान यही है कि जो शिक्षा का स्तर है उसको दुरुस्त करने के लिए शासन प्रशासन से, जब और किसानों के लिए क्या करोगे? किसानों के लिए सिंचाई की सुविधा बढ़ाएंगे, उनका रकबा बढ़ेगा। कैसे बढ़ाएंगे? सिंचाई का जो आप देख रहे होंगे, ये किनारे में नहर बना हुआ है, चौक पड़ा हुआ है। जब तक इन नहरों को ठीक ठाक नहीं करेंगे और नहरों की साफ सफाई नहीं होगी, जब तक किसानों के खेतों में पानी नहीं जाएगा, तब तक उनका हालत ठीक से नहीं हो पाएगा। इसलिए हम शासन प्रशासन से मिल करके, विभाग से मिल करके और उन नहरों को ठीक करने की कोशिश करेंगे, ताकि किसानों के खेत में पानी जाए और पानी से उनको लाभ होगा और निश्चित तौर पर उनका फसल का उत्पादन बढ़ेगा। देखिए, नेता लोग तो बड़ी-बड़ी बात करते हैं। आप मास्टर रहे हैं, नेता बन गए हैं, आप भी बड़ी-बड़ी बात कर रहे हैं। लेकिन आपके पास ये क्या गारंटी है? बिल्कुल गारंटी है, मैं गारंटी के साथ कैसे मान लें भाई, क्या गारंटी है आपको? आपको चैनल के माध्यम से मैं गारंटी के साथ इस बात को कहना चाहूँगा कि यदि मुझे यहाँ का जनादेश मिलता है और मैं यहाँ से जनप्रतिनिधि चुना जाता हूँ, तो निश्चित तौर पर एक अच्छा विज़न के साथ काम करने की कोशिश करूँगा, ताकि हर आदमी को जो है उसका लाभ मिले। चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, मेरे सामने सब बराबर होंगे और मैं एक बेहतर एक टीम भावना के साथ सबके लिए काम करूँगा और निश्चित तौर पर उसे सफलता मिलेगी। और हमारे लोग शिक्षा से वंचित हो रहे हैं या स्वास्थ्य से वंचित हो रहे हैं या रोजगार स्वरोजगार से वंचित, सबको जोड़ने का काम मेरे द्वारा किया जाएगा। और ये बात तो सिर्फ चुनाव के पहले तक होती है, जब एक बार मतदाता अपना मतदान दे दे नेता को। जी, इसके बाद 5 साल तक नेता पलट के नहीं आता, तो नहीं, उसी पैटर्न पे तो नहीं हो चलोगे सकता आप? है, हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसा करते होंगे, लेकिन मेरा एक विजन है, जो हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का जो विजन है और जो गाइडलाइन है, उसके तहत अच्छा से अच्छा काम करेंगे। और माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमारा मध्य प्रदेश एक अच्छा और एक सफल नेतृत्व के साथ जो है काम करेगा। उन्नति और विकास होगा, सबको जल मिलेगा, पानी मिलेगा और विकास होगा, रोजगार मिलेगा, स्वरोजगार मिलेगा, सब मिलेगा। निश्चित तौर पर आप देखिए, आने वाले चुनाव में अच्छी बहुमत के साथ हमारी कांग्रेस पार्टी जीतेगी और माननीय कमलनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे। और ठीक है, आप दावेदारी कर रहे हैं कांग्रेस से, अगर आपको कांग्रेस संगठन इत्तेफाक टिकट नहीं देता है, फिर आपका क्या स्टैंड रहेगा? यदि जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे जो माननीय कमलनाथ जी का जो निर्देश होगा और हमारे जो कांग्रेस पार्टी के जो गाइडलाइन है, उसके तहत मैं संगठन के लिए काम करूंगा और जो भी होगा उसके लिए मैं अपना समर्थन दे करके और अच्छा काम करने की कोशिश करूंगा। किसी प्रकार के हम उसमें जो है जो हमारी पार्टी का गाइडलाइन है उससे हट करके काम हम नहीं करेंगे। तो ठीक है, आप देख रहे थे, ये है टीएस मरावी। इन्होंने 39 साल शिक्षक रह करके बच्चों को पढ़ाने का काम किया है। अब 58 साल की उम्र में ऐच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर के राजनीति में आकर जनता की सेवा करना चाहते हैं और कांग्रेस से शेखपुरा सीट पर टिकट की दावेदारी कर रहे हैं।